नमस्कार दोस्तों, आइए आज कुछ नया सीखते हैं फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है हमारा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इसकी कुछ बेसिक जानकारी और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो टॉपिक है हमारे फ्रेंड्स वो है चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की अवधारणा क्या होती है फ्रेंड्स। तो आइए सीखते हैं। यानी कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, कोई भी चुंबक ले लो और उसके चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक हम जो उसके चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को जो है फ्रेंड्स अनुभव कर सके, ठीक है, उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सके, उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसका चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यदि किसी दंड चुंबक के निकट एक चुंबकीय सुई को विभिन्न स्थानों पर रखा जाए, ठीक है, मान लो कोई हमने के लिए चुंबकीय सुई ले ली, ठीक है, और उसे क्या करा फ्रेंड्स, हमने एक दंड चुंबक के निकट रख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, तो यह सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। वह सुई क्या होती है फ्रेंड्स, एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। क्यों ठहर जाती है? क्योंकि फ्रेंड्स यानी कि स्पष्ट है कि दंड चुंबक के निकट चुंबकीय सुई पर एक बल लागू कार्य करने लगता है। ठीक है, उस पर क्या हुआ फ्रेंड्स, जब हम किसी चुंबकीय सुई को किसी दंड चुंबक के निकट लाएंगे फ्रेंड्स, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा। ठीक है, जो सुई को घुमाकर एक निश्चित दिशा में ले आता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के लिए पेज इंसर्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पेज इंसर्ट कर लिया और नेक्स्ट टॉपिक जो है फ्रेंड्स वो है धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, वायु सावर्त का नियम जो है वो भी ऐसे लिख देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसे ध्यान से समझिए। यानी कि दो वैज्ञानिक थे वायु तथा सावर्त नाम के। ठीक है, उन्होंने फ्रेंड्स क्या ज्ञात करना चाहते थे, वे धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करा फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए। ठीक है, और बहुत सारे प्रयोग करने के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी धारावाही चालक एबी के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन बातों को जानने से पहले फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, मैं इसका चित्र बना दूं। ठीक है, मैंने क्या करा फ्रेंड्स, एक मैंने धारावाही चालक ले लिया। ठीक है, ये मैंने फ्रेंड्स के लिए धारावाही चालक ले लिया। ठीक है, फिर इसमें क्या फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक अल्पांश ले लेना है। ठीक है, अल्पांश मैंने फ्रेंड्स मान लो डेल्टा एल ले लिया। ठीक है, फिर इससे मान लो फ्रेंड्स एक आर दूरी पर एक मैंने बिंदु क्या मान लिया फ्रेंड्स, बिंदु मैंने पी मान लिया। ठीक है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र यानी कि डेल्टा वी ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है अल्पांश, ठीक है अल्पांश और अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली दूरी के जो मतलब बीच का जो कोण मान लिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, उसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, इसको मैंने कोण का मान लिया, थीटा मान लिया। और धारावाही चालक हमने क्या लिया है, धारावाही चालक लिया हमने ए, और मान लो फ्रेंड्स मैंने धारावाही चालक ए और बी ले लिया। ठीक है, और इसका अल्पांश के लिया डेल्टा एल लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चित्र के अकॉर्डिंग जो अब बातें जो हमारे आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और फिर क्या कहा हमने कि डेल्टा भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है, इसके लिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात क्या है, हमारी चुंबकीय क्षेत्र जो होता है फ्रेंड्स डेल्टा वी चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो होता है डेल्टा वी चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो डेल्टा वी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है फ्रेंड्स हमारे किसके अनुक्रमानुपाती होता है, धारावाही चालक में प्रवाहित किसके, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरी बात ने क्या कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र ए भी जो होता है चालक के उस अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डेल्टा वी किस चीज के अनुक्रमानुपाती होता है फ्रेंड्स, जो हमने धारावाही चालक लिया है उसका अल्पांश लिया था डेल्टा एल, तो उसके जो है उसके अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरी बात को समझते हैं। तीसरी बात क्या है फ्रेंड्स हमारी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, डेल्टा बी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है कोण थीटा की ज्या, ज्या का मतलब होता है फ्रेंड साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसकी बात क्या कहा हमें कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी बिंदु पी की अल्पांश से दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने दूरी मानी थी ना कि अल्पांश से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा क्या, डेल्टा वी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r होगा इसके वर्ग के। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन चारों बातों को मिला लेंगे। ठीक है, मान लो डेल्टा वी समानुपाती। ठीक है, ऊपर सबसे पहले क्या था फ्रेंड्स, आयता धारा आई, फिर डेल्टा एल, ठीक है, फिर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इन चारों टॉपिक को हमने मिला लिया, चारों बातों को मिला लिया। ठीक है, जो हमसे कही गई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां से लिख के ले सकते हैं फ्रेंड्स, हम यहां से क्या निकलेगा, हमारा एक नियतांक निकलेगा। ठीक है, जिसका मान होगा फ्रेंड्स है म्यू 0/4 पाई। ठीक है, बाकी सब ऐसे लिख दो, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, जहां की फ्रेंड्स जो बातें हैं मैं पहले नोट कर लेता हूं।
तो फ्रेंड्स जहां पर म्यू 0/4 पाई क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और म्यू 0 को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निर्वात चुंबकत्वशीलता कहते हैं, ठीक है, जिसका मान हमारा होता है 4 पाई गुणा 10⁻⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब म्यू 0 की बीमा कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, तो हम सूत्र ले लेंगे, ठीक है। इसके मात्रा क्या है फ्रेंड्स, हमारा न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर, ठीक है, बराबर बल की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स, तो बल की बीमा होती है फ्रेंड्स MLT - 2 बटे एम्पियर की बीमा क्या होती है फ्रेंड्स, एम्पियर की बीमा तो एम्पियर ही होती है, ठीक है। अब हम इसे मिलाकर लिख लेंगे, यानी कि MLT - 2 और जी A - 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है हमारी फ्रेंड्स, ये निर्वात चुंबकशीलता की बीमा आ गई, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट बीमा है, इसको भी याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में क्या सीखा फ्रेंड्स, जो हमारा फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है क्लास 12 का, यानी कि है ना, तो हमने जो है इसके फ्रेंड्स से बेसिक जानकारी को सीखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम बायो सावर्ट के नियम को भी सीखा, ठीक है। जो इसका नेक्स्ट लेक्चर रहेगा फ्रेंड्स, उसमें जो है फ्रेंड्स और अच्छे से अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।